नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा पाठ 6 चल रहा है, छोटा जादूगर। इसको हम पढ़ चुके हैं। कठिन शब्द, शब्दार्थ और सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। कल मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी भेजे थे और मैं आशा करती हूँ कि आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। और बच्चों, आज हम पाठ 6 का अभ्यास करेंगे। सभी बच्चे पेज नंबर 36 खोलेंगे। पाठ 6 है, पेज नंबर 36। सबसे ऊपर देखिए, प्रश्न 2 है ये, ख भाग। दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इसके 3 उत्तर दिए गए हैं और हमने चुनना है कि कौन सा उत्तर इसका सही है। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है, लेखक कार्निवल के मैदान में कहाँ खड़े थे? लेखक कार्निवल के मैदान में कहाँ खड़े थे? पहला फुहारे के पास, दूसरा है जादूगर के पास, तीसरा है श्रीमती के पास। श्रीमती किसके पास खड़े थे? तीनों में से फुहारे के पास। कहाँ खड़े थे? फुहारे के पास। ठीक है ना, लेखक फुहारे के पास खड़े थे ना, तो फुहारे के पास के सामने जो सर्कल है, इस पर राइट लगा दीजिए, सही का चिन्ह लगा दीजिए। बाकी दोनों गलत हैं। क भाग इसका सही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, छोटा जादूगर किस शहर में रहता था? कहाँ रहता था? दिल्ली में, कोलकाता में या मुंबई में? कहाँ रहता था छोटा जादूगर? कोलकाता में। ख भाग इसका सही है। ख के सामने जो सर्कल है, उस पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, जादूगर की माँ के मुंह से कौन सा शब्द निकला? बेटा, बे या लड़के? अभी लेसन में पढ़ा था ना, कौन सा शब्द निकला? बे। ख भाग, बेटा और लड़के गलत है, ख भाग सही है, बे। ख के सामने जो सर्कल है, उसमें सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, पहले का उत्तर है फुहारे के पास, दूसरे का उत्तर है कोलकाता, तीसरे का उत्तर है बे। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, भाषा की बात। भाषा की बात के नीचे देखिए, र के सभी रूपों के 2-2 शब्द बनाइए। अब र हमारे 3 प्रकार के हैं ना, तो इनके हमने 2-2 शब्द बनाने हैं र से। र जमा आ, राग। इससे क्या बन जाएगा? राम, राजन। राम या राजन, र से। ठीक है, अब उसी के नीचे देखिए, प पर हलंत और र, प्रेम। प के नीचे जो इसके पैरों में र, प्रेम। इससे क्या बन जाएगा? प्रसाद, प्रभाव। प्रसाद और प्रभाव। ठीक है, और उससे आगे देखिए, र जमा प। र जमा प क्या बनेगा? ये र का चला जाएगा ऊपर, तो इसे क्या बनेगा? सर्प, जैसे सर्प। सर्प से आगे देखिए, अगला तर्क और फर्क। तर्क और फर्क। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, ट जमा र, ट्रेन। तो ये नीचे रहे ना, जो देखिए, राष्ट्र और ड्रामा। ठीक है, इस प्रकार से हम र के सभी रूपों से अलग अलग शब्द बना सकते हैं। समझ आ गया? अब अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के ऊपर आ के अतिरिक्त अन्य स्वर की मात्रा होती है, ठीक है, उनमें चंद्रबिंदु लिखने के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं, लेकिन उच्चारण चंद्रबिंदु का ही होता है, जैसे हैं, क्यों, मैं आदि। ये कहता है, जिन शब्दों के ऊपर आ के अतिरिक्त अन्य स्वर की मात्रा होती है और स्वरों की कोई मात्रा होती है, तो उनमें चंद्रबिंदु लिखने के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उच्चारण चंद्रबिंदु का ही होता है, जैसे हाँ, क्यों और मैं आदि। तो इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में उस उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक का चिन्ह लगाकर लिखिए। जैसे देखिए, कदम्ब। कदम में क्या आएगा? बिंदु। द के ऊपर माँ पे आएगा चंद्रबिंदु। बंदर, बंदर में आएगा बिंदु। बंदर, नाक में से आवाज़ आ रही है, जहाँ खाली नाक में से आवाज़ आए वहाँ पर बिंदु, और जहाँ पर नाक और गले में से दोनों में से आवाज़ आए वहाँ पर चंद्रबिंदु। वहाँ पे चंद्रबिंदु। आँख पे चंद्रबिंदु। मंडली, बिंदु, और जिसमें से आवाज़ आई, चंद्रबिंदु हमेशा आ की मात्रा पर लगा जाता है। ठीक है ना, लगाया जाता है।
ठीक है। इसी प्रकार आंसू चंद्रबिंदु, झोंपड़ी झों में से आवाज़ आ रही है बिंदु, संसार स में से बिंदु की आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार पहुँचा चंद्रबिंदु, दोनों में से आवाज़ आ रही है। हंसना नाक में से गले में से दोनों में से आवाज़ आ रही है, चंद्रबिंदु। आंचल इसके ऊपर भी चंद्रबिंदु आएगा, ठीक है। समझ आ गया। अब है इसके नीचे प्रश्न नंबर ग भाग, भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब ये शब्द दिए गए हैं, इनसे हमने भाववाचक संज्ञा बनानी है। लड़का से लड़कपन, लिखना से लिखावट या लिखाई, शीघ्र से शीघ्रता, संपूर्ण से संपूर्णता। तो ये लड़कपन, लिखावट, शीघ्रता, संपूर्णता, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार मीठा से क्या बन जाएगा? मिठास। ठंडा से ठंडक, ठंडा से ठंडक, दौड़ना से दौड़, खेलना से खेल। तो मिठास, ठंडक, दौड़ और खेल ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है बच्चों। समझ आ गया। इसी प्रकार देखिए पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 पर सबसे ऊपर देखिए पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का मतलब उनके अर्थ, जैसे क्रोध है, क्रोध का गुस्सा और क्रोधित। इसी प्रकार वाणी, आवाज़ और स्वर, आवाज़ और स्वर भी ठीक है, दोनों हैं। जेल, कैद और कारावास। मनुष्य, मानव और इंसान, ठीक है। गेंद, कंदूक और गेंदुक, दोनों हैं इसके। और पत्ता, पत्र और पर्ण। इसी प्रकार बालक, बच्चा और बाल, शिशु, ठीक है। संसार, दुनिया और जगत। वैसे तो हमने एक एक लिखना है, लेकिन मैंने दो दो भी लिख दिए है, ठीक है। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द है। और इसके नीचे है बच्चों, पढ़ो और संज्ञा के भेद बताओ। संज्ञा के भेद बताने हमने कि ये कौन सी संज्ञा है। जैसे कार्निवल है, कार्निवल जातिवाचक संज्ञा है। हंसी, हंसी भाववाचक संज्ञा है। जादूगर, जादूगर बहुत सारे होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। और झोंपड़ी, झोंपड़ी भी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। झों पे बिंदी लगा लेना, बिंदी लगी हुई। खिलौने जातिवाचक संज्ञा है और वाचालता भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। देखिए कार्निवल जातिवाचक, हंसी भाववाचक, जादूगर जातिवाचक और झोंपड़ी जातिवाचक, खिलौने जातिवाचक और वाचालता भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और देखिए कला कौशल देखेंगे वो इसके नीचे। किसी मेले में जाकर वहाँ का दृश्य देखें और अनुभव कक्षा में व्यक्त करें। आपने कोई भी मेला देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं। किसी भी मेले में जाकर के उसका सारा दृश्य देखेंगे और अपनी कक्षा में बताएंगे, ठीक है। और बच्चों अब जीवन कौशल है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कोर्स क्वेश्चन है, ठीक है। और हम अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। अपने देश की सफाई रख करके, सेना में भर्ती हो करके, पेड़ पौधे लगा करके, बड़े बूढ़ों की सेवा करके, गरीबों की मदद करके और कमज़ोर बच्चों की पढ़ाई में मदद करके अपने देश की सेवा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आजकल देश में जगह जगह अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। इससे बच्चों के लिए सरकार समय समय पर क्या देती है, सुझाव देती है। आप इसे ध्यान से सुने और समझें। स्कूल जाते समय रास्ते में आपको सड़क पर एक अज्ञात वस्तु दिखाई देती है, तो आप क्या करेंगे, हाँ या नहीं में उत्तर लिखें। देखिए पहला है, उस वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस अधिकारी को देंगे, ठीक है। या आप उसको उठाकर देखेंगे, या उस वस्तु की तरफ ध्यान दिए बिना स्कूल चले जाएंगे, या आप स्कूल जाकर शिक्षक को बताएंगे। क्या करोगे? देखिए पहले वाला उत्तर सही है, उस वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस अधिकारी को दे देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा अभ्यास 6 का, पार्ट 6 का अभ्यास, और ये पूरा हो चुका है। मैं आपको PDF में भी भेज रही हूँ। सभी बच्चे अपनी पुस्तक में भरेंगे और लर्न भी करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।